तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात सरबराह पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, डॉक्टर यास्मिन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के सदर मुंतखब, मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन अवाम के सामने होना चाहिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अजीब तमाशा बनाया गया। जब वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, पार्टी सेंट्रल ऑफिस में मैं था, अब इससे ज्यादा और तो कोई ऑफिस नहीं हो। उन्होंने कहा जी हमारे पास कागजात है ही नहीं। वो चैलेंज करेंगे जो भी इलेक्शन होगा, मैं हकायक रखूंगा, इलेक्शन कमीशन उस पर जो फैसला करे उसका इख्तियार है। अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान, कहते हैं पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी नहीं दिए गए, कहा गया कागजात मौजूद नहीं, इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक रखूंगा, वही फैसला करेगा। पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता कहते हैं अकबर एस बाबर पीटीआई के रुकन ही नहीं, जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, शाह महमूद कुरैशी ने कहा ऐसे केस में ट्रायल किया जा रहा है जिसका सर है न पैर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर भी इनकारी हैं। गुजारिश है सदर को अदालत तलब किया जाए, वो हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की है या नहीं। अदालत ने कहा आप पर सदर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शेक लागू नहीं होगी, आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शेक 9 और 5 के तहत होगा, मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास, कौमी सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर पार्टी टिकट और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज सरगोदा डिवीजन में पार्टी टिकट देने के फैसले होंगे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। इजलास में इसहाक डार, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। नून लीग की क़यादत ने काफ लीग से मुकम्मल इंतखाबी इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। ज़राए का कहना है लीगी क़यादत ने चंद नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मशवरा दिया। नून लीग की टिकट कमेटी ने 1-2 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की तजवीज़ दी। गुजरात में चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही से सीट एडजस्टमेंट की मुखालिफत। कौमी असम्बली की सीट पर सालिक हुसैन से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। चौधरी वजाहत के हल्के से नवाबजादा गजनफर को टिकट देने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा भी नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। काफ लीग से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। MQM की अवामी राब्ता मुहिम, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे की तैयारी, मंगल बाजार ग्राउंड में पिंडाल सज गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी मंशूर अवाम के सामने रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM पाकिस्तान के खदशात सुनने का फैसला कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 दिसंबर को MQM को मुलाकात के लिए बुला लिया। मर्दान की मकामी अदालत ने असद कैसर की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस हमला केस में लाहौर की अदालत ने सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 2 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। गजा में 7 रोजा जंग बंदी के बाद इसराइल के फिर वहशियाना हमले, रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। 3 सहाफियों समेत 184 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने जंगबंदी के खात्मे के बाद 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने लबनानी सरहद पर भी हमला करके 3 लबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। कतर का कहना है फिर जंगबंदी में वक्फे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। यूनिसेफ ने गजा जंग को बच्चों के खिलाफ जंग करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा गजा में मजीद बच्चों को अजियत में मुब्तला नहीं होने दे सकते, हमें उसको रोकना होगा। इजरायली फौज गजा पर वहशियाना हमले कर रही है। इजराइल हर 50 मीटर के फासले पर बम गिरा रहा है।
अल नसर अस्पताल में निजाम सेहत तहस नहस हो गया। इसराइली दहशतगर्दी नामंजूर, फलस्तीनियों के लिए दुनिया भर में एहतजाज। दुबई में जारी COP28 के बाहर गजा के शोहदा के जूते रखकर दुनिया का ज़मीर झिझोड़ने की कोशिश की गई। लबनान में शहरियों ने फलस्तीनी झंडों के हमरा रैली निकाली। बैरूत फलस्तीन की आज़ादी के नारों से गूंज उठा। वाशिंगटन में इसराइली सिफारत खाने के सामने हजारों अफराद ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। नमाज जुम्मा भी अदा की। उर्दन में भी शहरियों ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। IMF ने MEFP ड्राफ्ट मुआशी टीम से आइंदा माली साल के लिए शराइत मनवा ली। आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 11,000 अरब से जायद रखने पर इत्तफाक। वफाकी हुकूमत के अखराजात 16,500 अरब तक होंगे। कर्ज और सूद की अदायगियों पर आइंदा माली साल 9,500 अरब रुपए से जायद होंगे। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 147 ऑपरेशन। कलदम TTP कलदम जमात उल अहरार के आम कमांडर समेत 114 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, खुशाब, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह में की गई। CTD की लाड़काना में कार्रवाई। कलदम तंजीम का दहशतगर्द नूर हुसैन उर्फ लतीफ गिरफ्तार। कराची में पुलिस वर्दी पहने डाकुओं की 2 वारदातें। गुलशन ममार अफगान बस्ती के करीब घरों में डकैती। एक घर में लूट मार के बाद डाकू दूसरे घर में घुसे। तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हो गए। कराची को फिजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड। लाहौर का आलूदा शहरों में तीसरा नंबर। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक में कमी। शुजाबाद में धुंध के बायस ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। कराची में होने वाले MD कैट के दूसरे पर्चे का तनाज़ा। एक तालिबा को पहले टेस्ट पोर्टल पर फेल दिखाया गया, फिर ईमेल के जरिए तलबा को पास होने की इत्तला दी गई। MD कैट का दूसरा पर्चा लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल। वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद दूसरा पर्चा लीक होने की तरदीद कर चुके हैं। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक दुबई में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन राउंड टेबल में भी शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर UAE के हममनसब से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह चार्ल्स और मुख्तलिफ मंदूमीन से भी मुलाकातें की। आज श्रीलंका, मालदीव के सदूर और बिल गेट्स से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के 52वें कौमी दिन पर खुसूसी तकरीबात। दुबई के पाम जमेरा बीच पर आतिशबाजी, रंगों और रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। बुर्ज खलीफा UAE के परचम के दिलकश रंगों में रंग गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की UAE हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, अपने अमाराती भाइयों की शानदार तरक्की पर फख्र है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के इस सफर में मुत्तहिदा अरब अमारात का पायदार साथी रहेगा। अमारात तो पाकिस्तान 2 दिल हैं मगर एक जान, दोस्ती ये जिंदाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती को उजागर करने के लिए खूबसूरत गाना जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। 31 जनवरी तक अस्पताल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा, 100 से ज़ायद अस्पतालों की अपग्रेडेशन चल रही है जो जल्द मुकम्मल होगी। पूरी कोशिश है अस्पतालों की हालत को बेहतर बनाकर जाएं। शक्करगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद।
शान मसूद की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में डेरे। कौमी स्क्वाड कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। टीम 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल है। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी से सेहतयाब। इंग्लैंड में रिहैब मुकम्मल हो गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की, लिखा पीसीबी के इंतजामात और मेडिकल टीम का शुक्रगुजार हूं। स्टार पेसर एशिया कप में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। एक्शन से भरपूर T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच टीम अबू धाबी और दक्कन ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। दूसरे मैच में बंगला टाइगर्स और दिल्ली बुल्स, तीसरे मुकाबले में चेन्नई ब्लूज और नॉर्दर्न वॉरियर्स टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची में नेशनल T20 कप का सुपर 8 मरहला। आज भी 4 मैच खेले जाएंगे। पेशावर रीजन और कराची वाइट्स, लाहौर ब्लूज और लाहौर वाइट्स मध्य मुकाबिल। रावलपिंडी का फाटा, एबटाबाद का सियालकोट से मुकाबला होगा। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच ARY-Z पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्या क्या न तंज हम पे जवाबन किए गए, हमने तो एक सवाल किया और क्या किया। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस होंगे। गुज़श्ता रोज आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया।